हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग चैनल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूँ पोट्री का चैप्टर 1 द फाउंटेन। ठीक है, आज मैं इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली 3 पीस ऑफ पोट्री बताऊंगा, यानी कि स्टेंजा बताऊंगा। केवल 3 स्टेंजा बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह स्टेंजा यानी कि पीस ऑफ पोट्री आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये केवल 3 स्टेंजा अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। तो अगर आपने प्रोज के सभी चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उन चैप्टर्स का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप पिछले प्रोज के सभी चैप्टर्स का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा क्या है, इसको आइए रीड करते हैं। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वीविंग सो फ्लावर लाइक वैन द वाइंड ब्लो। अब क्या करना है, आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके का एक स्टेंजा दे देगा। अब इस स्टेंजा को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम देगा और उस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। तो आइए इससे रिलेटेड आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोयम हैज़ द अबव स्टेंजा बीन टेकन एंड हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम। यानी कि यह स्टेंजा कौन से पोयम का लिया गया है और इसके पोएट कौन है। ठीक है, यानी इस पोयम का आपको नाम लिखना है। ठीक है, और इसके पोएट कौन है उसका नाम लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सभी स्टेंजाज में देखने के लिए मिलेंगे। अब देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन टू द फाउंटेन व्हेन द वाइंड्स ब्लो। यानी कि फव्वारा क्या करता है जब हवाएं बहती हैं। ठीक है, इस स्टेंजा से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। यानी कि इस स्टेंजा में से आपको राइमिंग वर्ड्स खोजकर लिखने हैं। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द। यानी कि जैसे इस स्टेंजा को आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसके अंदर से आपको राइमिंग वर्ड्स निकालकर अपनी आंसर शीट में लिखना है। जैसे कि इसमें है स्नो और ब्लो, ये समान ध्वनि वाले शब्द हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको सभी स्टेंजाज में से अगर देगा कि पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड्स, तब आपको लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड नंबर स्टेंजा दिखा देता हूँ। तो हमारा सेकंड नंबर स्टेंजा है, एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अवेरी। अब इस स्टेंजा को पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच पोयम हैज़ द अबव स्टेंजा बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोयम। यानी कि इस स्टेंजा में यह क्वेश्चन आ गया कि यह स्टेंजा कौन से पोयम से लिया गया है और इसके ऑथर कौन है। यानी ऑथर पोएट दे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, यानी कि इसके जो राइटर हैं वो कौन है। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, ईच ऑफ द अबव 4 लाइन डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन मेंशन देम। यानी कि इस स्टेंजा में 4 लाइन है। ठीक है, तो इन 4 लाइनों में राइटर ने क्या कहा है फव्वारे के बारे में, यानी कि फाउंटेन के बारे में, यही आपको बताना है। तो इसको जब अच्छे से आप रीड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो इसमें भी थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है पॉइंट आउट ऑफ राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर भी इस स्टेंजा में से आपको राइमिंग वर्ड्स निकालकर अपनी आंसर शीट में लिखना है। जैसे कि अब इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसी हिसाब से आपको राइमिंग वर्ड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको थर्ड नंबर स्टेंजा दिखा देता हूँ। तो हमारा थर्ड नंबर स्टेंजा है, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। यानी कि अब इस स्टेंजा को भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ के कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको इस बात पे ध्यान देनी है कि इस स्टेंजा को 2 या 3 बार आप अच्छे से ज़रूर पढ़ के अपनी आंसर शीट में लिखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोयम हैज़ अबव रिटन स्टेंजा बीन टेकन एंड हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम। यानी कि इस स्टेंजा को कौन से पोयम से लिया गया है और इसके पोएट कौन है। ये जो क्वेश्चन है लगभग सभी स्टेंजाज में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप स्टेंजा को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि यह स्टेंजा कौन से पोयम से लिया गया है। ठीक है,
अब सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव, यानी कि फव्वारे के कौन से गुण को पोएट ने इसमें दर्शाया है। ठीक है, इस पूरा स्टेंजा में पोएट ने फव्वारे के कौन से गुण को इसमें दर्शाया है, तो यहाँ पर दर्शा रहा है फ्रेश, चेंजफुल और कॉन्स्टेंट। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे तो खुद ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अब थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, वाई हैज़ द फाउंटेन बी एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, यानी कि क्यों क्यों लेखक कहता है कि वह फ्रेश कर देता है, यानी कि जो फाउंटेन है यानी कि फव्वारा क्यों फ्रेश कर देता है। तो कुल मिलाकर यह बात है कि आपको इस अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, ये ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैं आपको 3 बताया हूँ, ओनली 3 बताया हूँ पीस ऑफ पोएट्री। अगर आप इस चैप्टर से ये 3 अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स आसानी से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।